हम अपनी किस्मत को हमेशा दोष देते हैं कि काश मेरा 1 या 2 नंबर ज़्यादा होता तो इस सरकारी नौकरी को मैं क्रैक कर लेता। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती दोस्तों। हमेशा यूपी ट्रिपल एससी आयोग में कुछ न कुछ वैकेंसीज खाली रह जाती हैं और आयोग क्या कहता है कि योग्य अभ्यर्थी ना मिलने की वजह से ये पद खाली रह गए। जबकि ऐसा नहीं है। कट ऑफ से 1 या 2 नंबर कम पाने वाला अभ्यर्थी उसको कैसे आप अयोग्य कह सकते हो? ठीक है, तब जब डीवी कराने के बाद अभ्यर्थी उस वैकेंसी को ही छोड़ देते हैं। जैसे कि लेखपाल में, मैं अपनी ही बात बताता हूँ दोस्तों। लेखपाल में मेरा 3 नंबर से रह गया था। डीवी कराने के बाद लगभग 2000 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया। क्या मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता था? हो सकता है ना होता, लेकिन चांस तो बनता। और किसी के अगर 0.25 नंबर से या 2 नंबर से रह गया होगा, उसको कितनी तकलीफ हुई होगी आप भी जानते हैं। क्या आप भी लेखपाल अभ्यर्थी ऐसे हैं जो उस वैकेंसी में थे, लास्ट वैकेंसी में, और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? तो आप मुझे बताना कि कितने नंबर से आपका नहीं हुआ। ऐसे ही जूनियर असिस्टेंट 1262 में भी हुआ था दोस्तों। मेरा 2.25 नंबर से रह गया था, जिसमें 250 बच्चों ने सिलेक्शन नहीं लिया। डीवी कराने के बाद सेलेक्ट हुए बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो आयोग को क्या वेटिंग लिस्ट नहीं जारी करनी चाहिए? आयोग ऐसा क्यों करता है कि वेटिंग लिस्ट नहीं जारी करता है? बच्चों की मांग इतनी ज़्यादा है, फिर भी आयोग ध्यान क्यों नहीं देता है? डबल इंजन की सरकार है। योगी सरकार से मेरी दरख्वास्त है, अपील है, और मैं आप लोगों से भी यही सपोर्ट मांगना चाहूँगा कि आप लोग भी उठकर आइए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि आवाज़ वहाँ तक पहुँचे कि डबल इंजन की सरकार है। आयोग कहती है कि हम इतने रोज़गार दे रहे हैं, रोज़गार मेला लेके आ रहे हैं, लेकिन वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? और यही वेटिंग लिस्ट ना आने की वजह से भर्ती प्रक्रिया भी देर होती है, और जो वैकेंसी खाली रह जाती है दोस्तों, उसकी लाइफ साइकिल भी बढ़ जाती है। वो कैसे? वही वैकेंसी ऐड कर दी जाती है आने वाली नेक्स्ट वैकेंसीज में, जिसमें हमको क्या भ्रमित होता है कि वैकेंसीज तो आई हैं ढेर सारी, लेकिन बच्चे ना ज्वाइन करने की वजह से वो फिर वैकेंसी खाली रह जाती है और उसको अगले में ऐड कर दिया जाता है। जिससे होता क्या है कि भ्रम में हम लोग जीते रहते हैं कि वैकेंसीज तो ढेर सारी आ रही हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जिस वैकेंसी में 2-2 हज़ार बच्चे डीवी कराने के बाद भी ज्वाइन नहीं करते हैं, तो वो तो वैसे भी सीट बेकार है दोस्तों, है ना? फिर अगली वैकेंसी में उसको जोड़ देना, फिर वही अभ्यर्थी बार बार रिपीट होना। अगर मेरा सिलेक्शन हो गया होता लेखपाल में या जूनियर असिस्टेंट 1262 में, मैं क्यों दोस्तों 5512 का आज एग्ज़ाम दे के उसका रिजल्ट वेट कर रहा होता? लोगों की दोस्तों ओवर एज होते चले जा रहे हैं, उनकी जवानी खराब होती चली जा रही है, शादी नहीं हो रही है, घर परिवार में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, बट सरकार को इन सब चीज़ों को कुछ नहीं पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दोस्तों इन लोगों को शह दे रखी है, और आयोग को उन्होंने कहा हुआ है कि अगर आपके पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है तो अगली वैकेंसी निकाल कर ही उनको ज्वाइन कराना है आपको। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आयोग भी बिल्कुल ध्यान नहीं देता वेटिंग लिस्ट पे। और दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी स्ट्रगलिंग एस्पिरेंट्स हैं यार, आप लोग अगर ज्वाइनिंग कहीं पर हो गई है आपकी, या आपको लगता है कि आप अपनी वैकेंसी, जो भी आपने वैकेंसी क्लियर करके आप जॉब कर रहे हो, 1 साल 6 महीना 5 महीना हो गया अगर आपको काम करते हुए, तो प्लीज़ अगर आपकी नेक्स्ट वैकेंसी में भी डीवी के लिए नाम आता है तो उसको स्किप करने की कोशिश करें, ताकि जिसको नीड है किसी वैकेंसी में, उसको जॉब की नीड है दोस्तों, वो उसे घर में भी दिया जल सके, वो अपने परिवार को सपोर्ट कर सके, खुद के पैरों पे खड़ा हो सके। तो मेरी अपील है डीवी स्किप के लिए। मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप कहीं पे सिलेक्टेड हैं और आपको अगर पढ़ाई करने का इतना ही मन है, तो हायर ग्रेड पे की ओर जाएं। आप वही ग्रेड पे बार बार एग्ज़ाम दे के क्लियर करके लोगों को ये ना दिखाएं कि आपने ये भी एग्ज़ाम क्लियर किया, ये भी एग्ज़ाम क्लियर किया। उससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, आप वहीं पे स्टक होके रह जाओगे। ठीक है, आप अगर एग्ज़ाम देते हो तो ठीक है, लेकिन डीवी नहीं करानी चाहिए। आप अगर ऐसा सोचते हो कि एग्ज़ाम देते रहने से आपका फोकस बना रहेगा, या फिर टेंडेंसी बनी रहेगी, कंसंट्रेशन बना रहेगा, है ना, या आप अपने आप को चेक करना चाहते हो कि कितने पानी में हैं आप, कैसी तैयारी आप, तब आप एग्ज़ाम दे सकते हो। बस उसका लास्ट स्टेज जो कि डीवी होता है, आप प्लीज़ डीवी ना कराया करिए बार बार। अगर आप अच्छे से सिलेक्टेड हैं, आप खुश हैं अपनी नौकरी में, तो बार बार समाज में दिखाने के लिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें। लेखपाल में 2000 बच्चों ने डीवी कराने के बाद नहीं ज्वाइन किया। सोचिए, वो 2000 बच्चे अभी भी भटक रहे हैं, वही 1262 में एग्ज़ाम दिए, वही 5512, और फिर से लेखपाल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं।
सोचिए उस वक्त अगर सिलेक्शन हो गया होता तो वो भटकते नहीं भटकते दोस्तों। सरकार बिल्कुल भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही है। यूपीएससी जैसी संस्था दोस्तों रिजर्व लिस्ट रखती है, वहाँ पे जब ऐसा प्रावधान है कि अगर कट ऑफ कम करके बच्चों को लिया जा सकता है नीचे से, जो भी 1 नंबर 2 नंबर कम है कट ऑफ से, तो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग यार क्यों ऐसा नहीं करती है कि 2-2 हज़ार वैकेंसीज खाली चली जाती हैं किसी वैकेंसी में और उसको भरा नहीं जाता है। ये बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है आयोग पर भी और सरकार पर भी। बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते ये लोग और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो मेरी आपसे हार्दिक अपील है कि आप लोग भी साथ आएँ, वेटिंग लिस्ट की मांग किया जाए साथ में, और साथ में डीवी स्किप अभियान जो 5512 के लिए और वीपीओ के लिए भी मैं कहूँगा दोस्तों, जो बच्चे कहीं पर भी सिलेक्टेड हैं अच्छे से और वो संतुष्ट हैं अपनी जॉब से, वो प्लीज़ 5512 की डीवी, जो भी अपकमिंग डीवी है 5512 की और वीपीओ की, दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ, वो डीवी स्किप करें। मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है सभी एस्पिरेंट से। आप भी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप लोग भी समझेंगे कि कैसे स्टूडेंट्स पहुँचता है, ठीक है। सरकार का हमको नहीं पता दोस्तों कैसे क्या करने वाली है, ठीक है, वो अपने हिसाब से चल रही है। हम स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स की भावनाएं स्टूडेंट्स नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। तो मैं वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। आपको वीडियो अगर शेयर करनी होगी तो आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में और आयोग तक भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और अपनी राय, अपनी कमेंट बॉक्स में लिखना। जो भी आपके सुझाव है मैं उसको पढ़ूंगा और उस पर प्रतिक्रिया देने की भी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।